तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पर संकेत दिया हुआ है। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का हमें वर्ग करना है और दर्शाना है कि ये इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। सवाल बहुत ही सरल है अगर आप ध्यानपूर्वक समझोगे तो, क्योंकि हम आपको इतनी आसान विधि बताएंगे और आसान विधि से समझाएंगे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम प्रश्न हल करते हैं। हल। माना कि गणित हमेशा मानने से ही चलता है, हर चीज़ इसमें हमें माननी होगी। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब इसे यहाँ समझिए। हमने माना है कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब इसमें हम 3 से भाग देंगे। 3 से भाग इसलिए देंगे क्योंकि इसमें हमें इन वर्गों को 3m+1 के रूप में लिखना है, इसलिए हम इसमें 3 से भाग देंगे। यहाँ माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ ए में हम 3 से भाग देंगे तो हमने मान लिया कि हमें भागफल क्यू प्राप्त आता है। भागफल क्यू प्राप्त होता है और जो शेषफल होता है वो आर प्राप्त होता है। यह हमने माना है। अब इतना करने के बाद में हमें देखना है कि आर के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, आर के संभावित मान 0 हो सकता है। शेषफल हमेशा 0 आ सकता है अगर किसी संख्या में बराबर भाग चला जाए तो। इसके बाद में आर का संभावित मान 1 आ सकता है। आर का संभावित मान 2 आ सकता है। आर का संभावित मान इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, इसे समझिए। ये आर के संभावित मान है जो भाजक होता है, जिससे भाग दिया जाता है, उससे छोटा ही हमेशा शेषफल आता है। अब अगर यहाँ पर शेषफल में 3 आता तो ये 3 से 3 डिवाइड हो जाता, इसलिए तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा आता है। तो भाजक से छोटी संख्या क्या क्या है, 0, 1 और 2। और अच्छे से समझ, मान लीजिए हम 3 में 3 से भाग दे रहे हैं। 3 में 3 से भाग देंगे तो एक बार डिवाइड होगा 3, और ये 3 में से 3 जाएगा तो 0। यहाँ हमें आर का मान कितना प्राप्त हुआ, 0। आर आर क्या है, आर का मतलब है शेषफल। यहाँ देखिए, आर का मतलब है शेषफल। अब आर का मान हमें 0 प्राप्त हुआ। अब 4 में हम अगर 3 से भाग देते हैं तो 3 एकम 3, यहाँ 3 आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ आर का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 1। आर का मान कितना प्राप्त हुआ, 1। अब अगर हम 5 में 3 से भाग देते हैं तो ये भी एक बार में जाएगा, ये 3। यहाँ पर आपका आएगा भागफल शेषफल 2। यहाँ आपको आर का मान कितना, 2 प्राप्त हुआ है। अब अगर हम 6 में 3 से भाग देते हैं तो यहाँ 6 में 2 बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 6। और यहाँ शेषफल वापस से 0 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर वापस से एक शेषफल प्राप्त होगा अगर हम 7 में 3 का भाग देंगे तो। फिर 8 में 3 का भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा। 9 में 3 का भाग देंगे तो वापस 0 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमेशा शेषफल 0, 1, 2 ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। किसी भी भाजक से छोटी संख्या का ही शेषफल आता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, हमने आर के संभावित मान 0, 1 और 2 निकाले हैं। अब देखिए, एल्गोरिथम प्रमेयिका का बोला है इन्होंने, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। इससे हमें दर्शाना है, आपके सवाल में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसे आपको अच्छी तरह से याद करना है। अब ये किस तरह से, इसे भी समझिए। यहाँ पर देखिए, जैसे ये है आपका भाज्य, तो यहाँ पर भाज्य लिखा है बराबर भाजक 3 गुणित भागफल 2 प्लस शेषफल 0। अब 3 में 2 का भाग देंगे तो 6 प्राप्त हो ही जाएगा। इस तरह से अगर हम भाजक में भागफल का भाग देते हैं तो हमें भाज्य प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए भाज्य, यहाँ पर जो है भाज्य, ये हमारा भाज्य है, क्यों हमारा भागफल है, 3 हमारा भाजक है और आर हमारा शेषफल है। अब हम इसे इसी तरह से रखेंगे, जैसे भाज्य है तो भाज्य क्या है, यहाँ पर ए है तो हम
ए भाज्य के स्थान पर भाज्य रख देंगे। भाजक हमारा 3 है तो भाजक की जगह भाजक रख देंगे। गुणा का निशान गुणा। भागफल हमारा क्यू है तो क्यू हम यहाँ पर रख देंगे। प्लस शेषफल हमारा आर है तो हम आर यहाँ रख देंगे। ये हम एक रफ में समझ रहे हैं। ए बराबर 3, जब गुणा का निशान होता है तो अगर हम निशान ना भी लगाएं तो वही बात होती है, प्लस आर। ये हमारी एल्गोरिथम प्रमेय सही हो बन गई है। ये है हमारी एल्गोरिथम प्रमेय, इसे आपको याद करना है। अब इतना कुछ आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ एक समझाने के लिए इतना कुछ बताया गया था। आपको सिर्फ इसे याद रखना है, इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भूलें तो किस तरह से बनाते हैं ये हमने आपको बता दिया है। हम आ जाते हैं मेन पेज पर। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है हमारी, देखिए ए बराबर 3q प्लस आर। अब अगर हमें प्रश्न में 4 दिया होता तो यहाँ पर ए बराबर 4q प्लस आर आता। अगर 10 दिया होता तो 10q प्लस आर आता, इस तरह से आता। अब यहाँ पर आर का मान हमें अलग अलग रखने हैं। आर के मान क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1 और 2, तो सभी को एक एक से हम आर का मान रखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे जब आर बराबर 0 हो। यहाँ पर देखिए ए बराबर 3q प्लस आर बराबर हम क्या रखेंगे, 0। आर का मान हमने 0 रखना है। अब यहाँ पर हमें प्रश्न में कहा गया है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों का हम वर्ग कर देंगे। यहाँ हम ए स्क्वायर प्लस 3 3 तिया 9 क्यू क्यू, और ये वर्ग यहाँ पे ऐसा कैसा जाएगा। 0 को अगर हम ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमेशा हर जगह 0 होता है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर 9 को इस तरह से लिख सकते हैं 3 3 क्यू, इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तिया 9 और क्यू स्क्वायर ऐसा कैसा, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है, तो यहाँ हमारा m बराबर क्या आ रहा है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 3m। a बराबर 3q स्क्वायर को हमने m माना है इसलिए m लिख देंगे, तो ये हमारा एक समीकरण हल हुआ। अब स्थिति सेकंड लेंगे हम, यहाँ पर स्थिति सेकंड लेंगे। पहले हमारी स्थिति फर्स्ट थी, ये स्थिति सेकंड है। इसमें हम वापस इसको ऐसा का ऐसा उतार लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। a बराबर 3q प्लस आर, दोनों पक्षों का, यहाँ पर जब r बराबर 1 हो, r का मान हमने 1 रखा है, तो a बराबर 3q प्लस 1, दोनों पक्षों का वर्ग हम कर देंगे। यहाँ पर दोनों का वर्ग कर दिया है। अब इसे रफ में समझिए। सबसे पहले तो हम ए को बाहर निकाल लेंगे, इसके बाद में 3q प्लस 1, जब भी इतने बड़े कोष्टक पर पूरे पर अगर कोई भी वर्ग लगा हो तो इसे कैसे निकालते हैं ये समझिए। उसी संख्या में उसी संख्या से हम गुणा कर देते हैं। 3q प्लस 1 में 3q प्लस 1 का हम गुणा कर देंगे, तो 3 तिया 9 क्यू क्यू स्क्वायर प्लस प्लस 3 एकम 3 क्यू। अब यहाँ एक निशान लगा देंगे, 3 एकम 3 क्यू का क्यू प्लस 1 एकम 1। यहाँ पर इसको इस तरह से बंद कर देंगे। यहाँ देखिए 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, सॉरी 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 आएगा, 3 और 3 6, क्यू प्लस 1, ये हमारा कोष्टक से बाहर निकला है। तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ पर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब यहाँ हम वापस से ए स्क्वायर लिख कर इसमें से 3 कॉमन निकाल लेंगे। इसमें भी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 का भाग जा रहा है, 3 बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ 3 तिया 9, 3 लिखेंगे, क्यू क्यू स्क्वायर प्लस इसमें से 3 निकाल लिए तो 2 बचेगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 2 क्यू कोष्टक बंद, प्लस को बाहर ही रखेंगे, इस तरह से बाहर रखा जाएगा। अब यहाँ हमें लिखना है जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक है। m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक है, हमने इसको एक पूर्णांक माना है, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर
3m प्लस 1। देखो 3 ऐसा कैसा, इसको पूरे को हमने क्या मान लिया m, तो ये m लिख दिया, प्लस प्लस ये 1 ऐसा कैसा लिख दिया। अब हमें स्थिति थर्ड हल करनी है, मतलब r का मान हमें 2 रखना है। यहाँ पर 1 रख दिया, अब हमें 2 रखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम जब r बराबर 2 हो, a बराबर 3q प्लस r, यहाँ हम लिखेंगे a बराबर 3q प्लस 2। यहाँ पर हमारा आया है a बराबर 3q प्लस 2। अब हम दोनों का वर्ग करेंगे, सवाल में हमें दिया है इसलिए। तो यहाँ हमारा बराबर में आएगा, वापस में हम इसी संख्या में इसका भाग दे लेते हैं इसको कोष्टक से बाहर निकालने के लिए। 3q प्लस 2 इंटू 3q प्लस 2, यहाँ पर 3 तिया 9, क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 क्यू। इसी प्रकार 3 दूनी 6 क्यू प्लस 2 दूनी 4, इसको हम जोड़ लेंगे तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 क्यू प्लस 4। इस तरह से ये हमारा निकलेगा। तो हम लिखेंगे 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4। अब यहाँ इसमें भी 3 कॉमन है, 3 तिया 9, 3 चौके 12, और इसमें से 3 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ हम 3 निकाल लेते हैं, और 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस, यहाँ पर 3 निकाल लिया इसमें से तो एक, यहाँ पर 1 बचेगा, और इसमें से एक और बचा है तो प्लस में जुड़ जाएगा। मतलब कि 3 इसमें से निकाल लिया है तो यहाँ 3 एकम 3, और 1 बचा है उसको यहाँ लगा दिया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एक पूर्णांक है। इतने पूरे को हमने m मान लिया है, एक पूर्णांक मान लिया है। तो यहाँ पर 3m प्लस 1 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सिद्ध हो गया 3m प्लस 1। अब यहाँ पर हमें लिखना है अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पर आपका सवाल समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले सवाल के साथ, इसी तरह आपको बिल्कुल समझाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए धन्यवाद।